नमस्कार। चुनावी चौपाल करने के लिए अब हम लोग पहुंचे हुए हैं बेरी विधानसभा के बागपुर गांव में। जानेंगे जनता से आखिर में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के जनता इस बार मतदान करेगी, कौन से नेता के कितने वादे सच्चे हैं। इन सभी चीज़ों को ही जानने के लिए हम लोग बागपुर गांव में पहुंचे हैं। और पहले आपसे ही बात करना चाहूँगा मैं कि क्या रहेगा इस बार मुद्दा, चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? कांग्रेस जीतेगी जी, एक तरफ है। ठीक है, ये तो पार्टी का हो गया, लेकिन मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दे सारे कांग्रेस ने जो कर रखे वादे सारे पूरे करे। अभी तो मैनिफेस्टो आया नहीं है। कोई दिक्कत को नहीं करेगी, जब सारे पूरे करेगी। कांग्रेस एक नंबर की पार्टी है, बढ़िया पार्टी है। आपके क्षेत्र में विकास हुआ है? बीजेपी सरकार में कोई विकास नहीं। कांग्रेस यहाँ तो कांग्रेस के विधायक थे। फिर पार्टी तो बीजेपी थी ना। पार्टी तो बीजेपी थी। सरकार बीजेपी की थी, हाँ। लेकिन विधायक तो कांग्रेस के थे। तो उन्होंने क्या जमीन पे कोई काम नहीं करवाया आप लोगों का? नहीं, थोड़ा बहुत काम तो करा ही है। थोड़ा बहुत काम करा है। तो ग्रांट भी आता है ना हमेशा? हाँ, थोड़ा बहुत काम करा है जी। नमस्कार, आप यहीं पे रहते हैं? मैं तो सब यही रहता हूँ और बीजेपी का आदमी हूँ। गांव में ही? गांव में ही। अलग अलग? अलग अलग। अच्छा, हाँ। क्यों? ये तो कह रहे हैं कि उन्होंने कोई काम वो यंग छोर आता होगा कि मैं, पर जो काम बीजेपी ने किया है ठोस, वो कांग्रेस 60 साल से थी, नहीं हुआ। धारा 370 मोदी ने तोड़ी, 1 रैंक 1 पेंशन मोदी ने किया, और मंदिर वाला काम किया, और जो रुके हुए पुराने काम हैं वो मोदी ने करे। इसलिए मैं बीजेपी का समर्थन हूँ। लेकिन ये जैसे इन्होंने कहा कि सरकार यहाँ पे बीजेपी की थी प्रदेश में, बीजेपी की आनी चाहिए आगे भी। प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, लेकिन काम यहाँ पे नहीं हुआ। गांव वगैरह में काम तो जो नॉर्मल होते ही हैं, और हुआ है। क्या हो गया, थोड़ा बहुत रोड राड टूट गया, तो ये तो हर जगह टूटते हैं। इनको क्यों नहीं समझ में आ रहा है? ये तो आपके गांव के ही नौजवान हैं। कांग्रेस जिंदाबाद। कांग्रेस बढ़िया सरकार है जी। देखिए, ये कह रहे हैं मानता होगा सब, मैं तो बढ़िया नहीं मानता। जो कहाँ आ रहे हैं, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। मैं बताइए। वोट डालने का अधिकार सबका अपना है। हाँ, जिसका दिल करे, जो सरकार उसको जो अच्छे लगेगा ना, वो वहीं डालेगा। उसको वहीं अच्छे लगेगी। वो काम करे या ना करे, ये है जी। तो आपके हिसाब से कुछ काम हुआ है कि नहीं हुआ? काम क्षेत्रों को खास नहीं है। क्यों? ये पता नहीं कैसे कि भाई, जैसे यहाँ पे सरकार जिसकी आती है, अपोजिट है एमएलए आवा है। ये तो आप ही लोग चुनते हैं ना। समझ ऐसा ना कि चुनते तो हम ही हैं, पर ये नहीं पता लगा सरकार भी, जैसे हमारे यहाँ पर क्षेत्रवाद ज़्यादा है, क्योंकि सीएम हमारा जैसे हुड्डा साहब हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट 3 डिस्ट्रिक्ट है, तो चुन के देश हिसाब देते हैं। पर जैसे भी विधायक भाई आगे पीछे हो जाए, सरकार नहीं बनने हमेशा पाती। से एक परिपाटी बन गई है कि सरकार जहाँ पे जो रहेगी उसके ठीक उलट जो है यहाँ पे विधायक हो जाता है। तकरीबन ऐसे ही है। ऐसा ही होता है। तकरीबन ऐसे ही है। बेरी हल्का का तकरीबन ऐसे ही है। ये लगा ले, बाई चांस लगा ले कोई 1-2 बार या 3 बार ऐसी आई होगी जो सत्ता में भी पार्टी है और विधायक भी यही विधायक जी कह देते होंगे कि भाई अब मैं क्या करूं, मेरी तो सरकार है नहीं। होता ही है। हाँ? ये तो होता ही है। यही कहते होंगे विधायक जी। विधायक जी तो मतलब कई विधायकों से मैंने बात किया तो यही कह रहे थे। किसी भी पार्टी से ये होता है, सत्ता से आ जाएगा, वो बोलते हैं मैं जीता नहीं भाई, मैं कैसे काम कर रहा हूँ। दूसरा जीता हुआ कह देगा कि भाई मेरी सत्ता नहीं है, मैं कैसे काम करवाऊँ। ये तो भाई ग्रांट तो आता ही है। ग्रांट का जैसे लोकल को पता नहीं लगता ना। लोकल को तो पता नहीं लगता। तो करवाना चाहिए। नेताजी को करवाना चाहिए। नेताजी क्यों करवाएगा? उसका अपना पेट भरना चाहिए। ये बड़ा सवाल है कि अपना पेट जरूरी है भरना। नेताजी जीत के चला जाएगा यहाँ से, दोबारा देखने के लिए नहीं आता यहाँ। ऐसा क्यों? अगले की मर्जी है। पकड़ लाइए नेताजी को। हैं? पकड़ ले, हमारे को बंद करवा देगा। ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, बाय द पीपल होता है ये। नहीं, जनता के द्वारा जीतने के बाद कोई नहीं आता इधर। कोई नहीं आता। कोई नहीं आता कभी नहीं ना। अच्छा। हाँ, ये जो भी विधायक आएंगे उस टाइम आएंगे। अच्छा। बाकी नहीं। अच्छा, ये बताइए क्या बोलेंगे? आता होगा, बना देंगे तेरा, कॉलेज बना देंगे, तेरा स्टेडियम बना देंगे। उस टाइम बहुत बोलते हैं, बाकी कुछ नहीं है, नथिंग। आते ही। हाँ, ये देख ले, बेरी में जाकर आया होगा कि कई साल से स्टेडियम पड़ा है, कई साल से लड़कियों का कॉलेज बनने के लिए
वो तैयार हुआ था, बोला नींव भरी जाएगी, अभी बनेगा, वो ऐसे ही पड़ा है। कि आखिर में मुद्दे क्या रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे वो? देखो, बीजेपी ने पूरे हरियाणा में कुछ भी नहीं किया, कुछ भी अब तक एक ईंट भी नहीं लगी है कहीं पे भी हरियाणा में। जैसे बीजेपी वाले बात कर रहे हैं, बीजेपी वाले बात कर रहे हैं, उनसे ये पूछिए तेरे गांव में बीजेपी वालों ने क्या किया है। आप ही के गांव के हैं ना? हाँ, जो बीजेपी के हम सपोर्टर हैं उनसे ये पूछिए तेरे गांव में बीजेपी ने क्या किया है। 370 कांग्रेस ने क्या किया? 370 के गांव में खाने दे देगी, बागपुर गांव को खाने दे देगी। मंदिर बनाया है, मंदिर क्या है, क्या नाम, मेडिकल बनता है, क्या नाम है, स्कूल कॉलेज बनते, वो काम आता। मंदिर क्या काम देगा? मंदिर के बागपुर ने खाने देगा? मंदिर देखो सबका है, सबका है। फेणी सब पक्की कांग्रेस ने कर रखी है, बीजेपी वाले ने कर क्या रखा है। ये 370 राम मंदिर को 370 तो वही काम देगी उनके। ये जो बता रहा है अब कांग्रेस ने कर रखी है। हमारे जन्म से पहले पाइप दबे थे, बदली होए। आज यहाँ टूट रहा है, कल वहाँ टूट रहा है, परसों वहाँ टूट रहा है। ये बोल रहा है जो कांग्रेस ने किया, कहाँ है पानी, कहाँ है वो पाइप? 370 हरियाणा ने काम नहीं देगी, राम मंदिर के नाम हरियाणा काम नहीं देगा। ये कह रहे हैं कि 370 हो या राम मंदिर हो या तमाम जो मुद्दे हैं वो सब हरियाणा के लिए और ये आपके बेरी विधानसभा गांव के लिए नहीं होती ये चीज़, ये पूरे देश की चीज़ है। पूरे समाज की, पूरे देश की चीज़ है ये। हाँ, और उन्होंने वो हटाया और वो किया। ये बताइए, मैं एक चीज़ पूछ रहा हूं। बागपुर गांव में क्या किया है जो सरकार है उसने? और विधायक कहाँ के थे? विधायक तो डॉक्टर रघुवीर थे। तो उन्होंने कहा, सही बात कहा उन्होंने कि आप लोग गलत ही चुन लेते हैं। जिसकी सरकार जिसकी रहती है उसके ठीक उलट जो है आप लोग उसी की चलेगी, विधायक जिसकी सरकार उसी की चलेगी। विधायक जी ये कह के थोड़ी ना अपना पल्ला झाड़ लेंगे कि अरे नहीं यार मेरी तो सरकार ही नहीं है तो मैं क्या करूँ। ऐसा पल्ला नहीं झड़ता है, बिल्कुल नहीं चलने देते। पार्टी को वोट करते हैं ना कि बंदे को। हाँ, यहाँ पार्टी को वोट करते हैं नहीं कि बंदे को। अच्छा बुरा नहीं देखते। वो बोलते हैं बीजेपी अच्छी है, कांग्रेस अच्छी है। पिछले 10 साल जो बीजेपी के थे वो बहुत खराब गए हैं, क्योंकि उससे पहले 10 साल जो कांग्रेस के थे, स्टेडियम उन्होंने बनवाया, डिग्गी जो होती है पानी वाटर सप्लाई के लिए उन्होंने बनवाई कांग्रेस के राज में। अपना यो स्टेडियम, हॉस्पिटल, सब के सब रोड कांग्रेस के राज में बने थे। पूरी मिट्टी डालकर पूरा लेवल करके ऊंचा उठा गया, पूरे के पूरे रोड मेरे एरिया में जितने भी थे कांग्रेस राज में बने थे, पूरे के पूरे। अब यहाँ बात धर्म की करोगे तो कोई मुद्दा नहीं है, ये खामखाई बात है। ये बात बिल्कुल गलत है। धर्म की बात नहीं होनी चाहिए, बात होनी चाहिए विकास की। और पिछले 10 साल में जो विकास बीजेपी का रहा वो बहुत खराब रहा है। कांग्रेस का जो पिछले इनसे पहले 10 साल का राज था वो बहुत अच्छा रहा। तो विधायक जी से नहीं पूछते हैं अपने? किससे? विधायक जी से। मैं ये बोल रहा हूँ, विधायक तो मजबूरी है लोगों की। जब कांग्रेस पार्टी के अंदर वो तब था, तब विकास हुआ। कौन कह रहा है कि विधायक ने काम नहीं कराए? अपने हल के लिए काम कराए उसने। अब पार्टी बीजेपी थी और बोल रहे हैं कि भाई सारा उसके पास सारा पैसा थोड़ी ना आएगा। एक विधायक कितना पैसा दे देगा? कितना? अच्छा, नहीं तो फंड तो आता ही है ना। ये सड़कें वगैरह, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि नालियाँ खुली हुई हैं और उसमें पानी जो है बाहर निकल करके आ रहा है चारों तरफ। ये आप यहीं पे रहते हैं ना? हाँ। बेरी विधानसभा के। हाँ। क्या मत है इस बार, किस तरीके का चुनाव रहेगा और क्या हुआ है कि नहीं विकास आपके क्षेत्र में? चुनाव ठीक रहा, विकास बतेरा हो रहा और के विकास होया करें। सारी गवर्नमेंट में ईसा होगा तो ये हो रहा है और के ईसा होता है, ईसा रहेगा। ये तो सारे किसने कराया ये विकास? किसने कराया? किसन ना कराया, पहले कराया ना गो, पहले हुआ है ना कड़ा हुआ है। अब मतलब किसने किया ये? किसन हम ना कराया, किसी ने नहीं किया ना ईसा हाल चल रहा है। देखो बात ये ठीक कह रहे हैं, जितना विकास बागपुर गांव में होना चाहिए था, कांग्रेस भी चली गई, कांग्रेस ने कुछ काम किए, बीजेपी ने बिल्कुल नहीं किए। जितना विकास गांव में होना चाहिए था बागपुर गांव में, उतना विकास यहाँ नहीं हुआ। मतलब एक किस्म का बिल्कुल लोकल काम छोड़ रखे है ये। तो हमारा क्या कसूर है? हम तो वोट, हाँ हम तो वोट देते हैं, हमारा क्या कसूर है? आपका एकदम नहीं कसूर है। काम तो उनका करना, उन आवाज़ उठानी चाहिए। कोई भी नेता कित बढ़ के चलेगा, उसने आवाज़ उठानी चाहिए, गांव का भला करना चाहिए, समाज का भला करना चाहिए। कोई भला नहीं करता, सब अपना पेट पालते हैं।
अच्छा, सारे के सारे बस केवल बस चुनाव के समय आ जाते हाँ हैं। बस बस सब पार्टी भ्रष्ट है। बाकी कोई नियत ना दोबारा कोई दोबारा चुन करके तो नेताजी आते ही नहीं। ना। ये चारों तरफ मैं सुन रहा हूँ मैं कि नेताजी आते ही आते नहीं, टाइम नहीं है उनके पास में, वो बिजी रहते फिर अपने नहीं। समय ही नहीं है कि आना ही नहीं चाहते हैं। हैं। समय ही नहीं है कि आने नहीं चाहते। ये चीज तो क्या बताए हम, वो तो उसको पता है। अब तू तो जीत गया, कुर्सी मिल गई, ये बात में बैठ। तो ऐसा तो नहीं कि नेताजी ने वादे बहुत ज्यादा लंबे लंबे कर दिए रहते हैं और इसी वजह से कहते हैं कि अरे चलो ठीक है अब नहीं आएंगे, अब हो गया ना वादा वो दाती ईसा कड़ा कर रहे हैं सारा ठीक से अपना वोट मांग ले जाए नगर जाए और की निकल वादा लेते हैं धीरे और से। के बस करके काम ना बना पाए। शीशा उतरता ही नहीं होगा इधर में। शीशा जब तारा है जब आऊँ वाड़ा है शीशा तो जब तारेगा कोई आओगा आता ही नहीं कौन शीशा तारेगा कोई आता ही नहीं इधर में। कोई ना आता। तो आप लोग नहीं चले जाते हैं नेताजी के जब हमने क्या काम है मानिए कि अरे चलो आओ यार तुमने तो बोला था ना कि ये काम करवाओ। हमने बेरा को ने कितने हुए बूढ़ा हमके हमने खेत भरा हमने के बेरा कड़े मिल लगा गला हम थोड़ा जमा किया गलत है। सड़क वगैरह बनी है आपके? ना ये बहुत पहले बनी पड़ी टूटी फूटी देख लो कितना पानी खड़ा देखा नहीं। रोड तय दूर है, किसान ये किसानों का काम है, खेतों में भी पानी नहीं, नहर मोरी सब नाले सब रद्द पड़े हैं। तो हमारा क्या कसूर, हम तो वोट देते हैं। हाँ, ये काम तो वो करवाऊँ, हमने तो खेती चाहिए, पानी चाहिए है, नौकरी नहीं, खेती नहीं, पानी नहीं, तो इन्हें सोचना चाहिए ना। या इनको सोचना तो नेताजी को ही चाहिए ना कि जाके मैं- पूरे पूरे गांव में फसल के लिए नहर का कहीं भी पानी नहीं, सारे नाले रद्द पड़े हैं। ये क्या मुद्दा क्या रहेगा इस पर वोट के लिए? रोजगार का सर, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, इन्होंने भर्ती क्लियर नहीं की। स्टार्टिंग पहली योजना थी उसमें कुछ की थी, पिछले 5 साल में तो उन्होंने क्लियर ही नहीं की, सारी कोर्ट केस में जाए खड़ी कर दी। बच्चे बेरोजगार हैं, कह रहे हमने नौकरियां दी, कौशल से गुजारा हो जाएगा क्या? 15,000 में कोई गांव में नहीं करके खा सकता आज, ये शहर में दे रहे हैं, बोले हम शहर में बच्चे सक्सेस कर दिए, नौकरियां दे दी, कौशल से कभी गुजारा नहीं होता। 15,000 से ज़्यादा तो एक दिहाड़ी मजदूरी वाला कर लेता है। क्या हम अपने बच्चों को एजुकेटेड करके भी दिहाड़ी मजदूरी कराएंगे क्या? रोजगार नहीं दे रखे। रोजगार कांग्रेस सरकार में दिया था, अच्छा रोजगार दिया उन्होंने, अच्छे मुद्दे थे। जनता को क्यों नहीं समझ में आता ये चीजें? जनता आ गया पलटी होने वाली सर, 10 साल हो गए ना। 10 साल होगी, इस बार पलटी होगी, इस बार कांग्रेस आएगी। बीजेपी जा रही है, बीजेपी क्लियर जा रही है। कर्मचारी हैं वो इनसे रुसवा हैं, पहले एनपीएस था फिर यूपीएस लेके आ गया, चाहिए तो पुरानी पेंशन। यूपीएस विधायक और सांसद पे क्यों नहीं लागू करते? इतना अच्छा है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि यूपीएस बहुत अच्छा है, कल रैली में बोला उन्होंने कि हम अच्छी योजना लेके आए, अपने ऊपर लागू करो ना पहले, कर्मचारी को दे दो बाद में। बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है सर, बेरोजगारी मुद्दा। बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है। इसमें ये युवा से ही पूछते हैं क्योंकि जब बेरोजगारी की बात कर रहे हैं इत्तेफाक रखते हैं इन लोगों की बातों से। तो आपके लिए क्या मुद्दा रहेगा? जाएंगे तो आप वोट करने के लिए तो जाएंगे ना, बन गया वोटर लिस्ट में तो नाम है, मन गया तो क्या रहेगा मुद्दा? कांग्रेस। अरे कांग्रेस केवल मुद्दा थोड़ी ना होता है, कांग्रेस तो पार्टी हो या तो एक काम तो करे बीजेपी ने जो भी आंदोलन करा ना बोलिया उसका लठ जरूर मारे हैं, चाहे किसान हुआ, चाहे कर्मचारी हुआ, चाहे सरपंच हुआ, चाहे व्यापारी हुआ, जो भी बोलिया उसका लठ जरूर मारे इन के। यो तो करे इनने और तो कुछ नहीं करे, लठ तो जरूर मारे सब गए, किसान ला लो, कर्मचारी ला लो, व्यापारी ला लो, सरपंच ला लो, जो भी है सब लठ जरूर मार दिया। बागपुर गांव में ही हम लोग एक दूसरी चौपाल में हम लोग पहुंचे हैं और यहाँ पर जनता से जानेंगे कि आखिर में कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर के जनता इस बार मतदान करेगी, क्षेत्र में विकास हुआ है या नहीं हुआ है, और यदि विकास, क्योंकि यहाँ पे जो विधायक थे कांग्रेस के विधायक थे और कई लोगों का कहना था कि उन्होंने काम नहीं किया, इसलिए नहीं काम कर पाए क्योंकि सरकार उनकी नहीं थी, और सरकार जब उनकी नहीं थी तो जब भी वो कुछ भी बात बोलते थे तो सरकार उनकी सुनती ही नहीं थी, और वही कारण है कि यहाँ पर विकास नहीं हुआ। लेकिन कई सवाल इसमें उठते भी हैं कि आखिर में नेताजी के पास भी कई पावर होते हैं कि जाकर के फिर उसके बाद इन बातों को उठाएं। जनता से ही और पूछते हैं हम कि आखिर में क्या आपके क्षेत्र में विकास हुआ है या नहीं हुआ है, यदि नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है? देखिए, हमारे जो विधायक बने हुए हैं ये पिछले लगातार 6 बार से बन रहे हैं, इन्होंने इस क्षेत्र में ज़्यादातर क्षेत्रवाद का ही काम किया है। चीटिंग एमएलए ने गांव में लगभग पिछले 5 साल की बात करें तो इसने किसी भी गांव का दौरा नहीं किया, ना कोई विकास की बात की, ना कोई सामाजिक मुद्दे उठाए, और ना ही किसी प्रकार के विकास, इंडस्ट्रीज, फाइनेंस या हमारे क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं वो समस्याएं अपनी
अगर पार्टी में न, अगर उनकी पार्टी सरकार नहीं है तो भी उसके बावजूद उन्होंने कोई भी हमारे हल्के की डिमांड वहाँ पे नहीं रखी कि इस सेक्टर में ये कमियां हैं, ये कमियां दूर होनी चाहिए, ये काम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और पिछले 5 साल लगभग होने वाले हैं और ना किसी भी गांव का दौरा नहीं किया कि किस गांव में क्या समस्या है। बाकी मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए, जैसे सुनीता विलियम्स आज अंतरिक्ष में है, जो नासा की वैज्ञानिक है, ऐसे ही मेरे को लग रहा है डॉक्टर रघुवीर सिंह खाद्यान है, ये नासा में चले गए हैं और एट ए टाइम प्रोजेक्ट कर दिया गया दोबारा टिकट देकर कि इसको जिताओ। इनकी उम्र भी हो चुकी है, मेरे हिसाब से इनको राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। 6 वर्ष से विधायक हैं। हाँ जी, कंटिन्यू 6 वर्ष से हैं, तो 2 वर्ष से तो बीजेपी सरकार है। तो लोग जो कह रहे थे कि नहीं, मैं कह रहा हूँ 2 वर्ष बीजेपी की सरकार है, तो मतलब 4 बार तो इनकी भी सरकार के समय में ये विधायक थे। कंटिन्यू 2 बार गांव में इसी सरकार रह चुकी है। मैं क्योंकि एक विकास की जब बात कर रहे थे तो कैमरामैन से जरूर कहूँगा कि कुछ चीज़ों को दिखाने के लिए, जैसे पानी, नाली का पानी, यहाँ पर नाली और सीवरेज की प्रॉब्लम दिख रही है। सड़कें तो कहा जाए तो गांव की, कब से ये सड़कें बनी हैं, कब बनी ये सड़कें? ये बनी थी लगभग 22 साल पहले बन चुकी है। ये 22 साल पहले सड़कें बनी? हाँ जी। और 22 साल की सड़कें अभी तक? हाँ जी, ये दोबारा रिनोवेट करके बनाया गया है सड़क को। अच्छा, सड़क नया इंफ्रास्ट्रक्चर कोई नहीं हुआ है। तो ये गांव में कहते हैं ना कि बेसिक जो सुविधाएं होती हैं, ये सब बेसिक सुविधाएं हैं यहाँ पे। जब डॉक्टर रघुवीर सिंह खाद्यान सत्ता में थे और विधानसभा स्पीकर भी थे, उन्होंने कहा था कि हर गांव को आदर्श बनाएंगे, लाइव 24 घंटे लाइट रहेगी, लाइटिंग सिस्टम होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा। मतलब अगर 100 में से अगर कोई पॉइंट दिया जाए तो 0। क्या क्षेत्र में विकास नहीं हुआ? क्यों? सरकार तो बीजेपी पार्टी है, सरकार बीजेपी की थी, तो आखिर में क्यों नहीं हुआ विकास? किसका? सरकार बीजेपी की थी ना, तो क्यों नहीं? बीजेपी का विधायक तना बना ना डरते हैं। यहाँ से मेंबर से ले गए न राष्ट्रपति तक कांग्रेस का 10 साल रह गया। मेंबर से लेकर न राष्ट्रपति तक बेरी हल्का कोई काम नहीं हो रहा, ना रोड, ना कॉलेज, ना बस स्टैंड, कुछ भी हो जा। बच्चे, हमारे बच्चे रोहतक जाते हैं तो लड़कियां जो पायदान होता है बस की, उस पे पैर रख कर जाती है, लटक के जाती हैं। भादरगढ़ से, रोहतक से भादरगढ़ तक सारी प्राइवेट बसें हैं, भाड़ा अपनी मर्जी से मांगते हैं। अच्छा। हाँ, अगर ये बुड्ढा के पास या किसी के पास भाई आधी टिकट का वो बनवा रखा गवर्नमेंट ने, उससे भी पूरी टिकट का भाड़ा लेते हैं, बहस करते हैं, नीचे उतार देते हैं, मनमानी करते हैं। ये प्राइवेट वाले बस वाले? प्राइवेट वाले। ना यहाँ कोई कॉलेज है, ना कोई यूनिवर्सिटी है, ना कोई कुछ भी नहीं है। अच्छा। हाँ, कोई। तो आप लोग जाते नहीं, नेताजी को पकड़ के नहीं लाते कि आओ भाई ये देखो तो सही? कितनी और तो बाजे आड़े जाता रही। तो नासा गए हुए हैं, कहाँ से पकड़ के लाए उनको? नासा कैसे चले जाएंगे? नासा में यहाँ भी आए ना, प्रोजेक्ट कर दिया गया, एट ए टाइम टिकट दे दिया, वो घूमेंगे और जीत जाएंगे। मतलब उस आदमी को तो राजनीति से संन्यास ले लेना। हमने सुना था कि नेताजी क्षेत्र में नहीं आते, नेताजी नासा चले गए। हाँ, रिसर्च करने गए हैं, देश मतलब प्रदेश का। हाँ जी, आते ही नहीं, कभी दिखाई नहीं, किसी से पूछ लो, पूरे अलगे में किसी से भी पूछ सकते हैं आप। अच्छा, एस्ट्रोनॉट हो जाते हैं? हाँ जी, एस्ट्रोनॉट है। एस्ट्रोनॉट ही है, बिल्कुल। अच्छा, क्या यही बात है क्या? ये तो इलेक्शन है, ये बिना तर फिर भी बनेगा। अब भी नहीं आ रहा गांव तो अब तो दौरा लगा रहे हैं, इलेक्शन के समय है, परंतु उसके चेले उड़े ले जाए लोग पकड़ धोख मरवाओ रोज तक। अच्छा। हाँ, तो आते ही नहीं, नेताजी आते ही नहीं आते, वो एस्ट्रोनॉट बन जाते हैं। हाँ, वो तो जीतने के बाद। बिल्कुल, जीतने के बाद नहीं, जीतने से इस समय भी अपन वो तो ऐसा हो जाए जनू ये दूसरे ग्रह पे चला जाए, इस ग्रह पे नहीं रहता वो। आते ही नहीं है नेताजी? ना, बिल्कुल भी नहीं। कभी विधायक जी को आपने देखा नहीं? देखा है ना हमने तो। हाँ। अब भी नहीं देखा है, अभी कई दिन हो गए, इलेक्शन डिक्लेयर हुई, टिकट मिल गई। अब सुनने में अकेला देखने में क्या है, कांग्रेस का 2 प्लान राज्य रहा पीछे, उसमें प्योर नौकरियां में धान ली। हरियाणा पुलिस में प्योर वह धकाए हैं जिनके पास पैसा था या मोटी अप्रोच थी, हर एक नौकरी में धान ली करी है। ऐसा राज्य था कांग्रेस का, तो क्या है, कुछ नहीं। अच्छा।
इन तो बेड़ा कर करना, इन तो बट्ठा बठाना है। कांग्रेस ने पूरा देश का बेड़ा कर दिया। इधर में कोई कार्य ही नहीं हुआ आप लोगों के? नहीं, कार्य जब हो ना सीटिंग एमएलए कांग्रेस का, उसने जब सीटिंग जब इनकी सरकार थी जब बनी करा थी, क्यों करा? लोग क्या क्या करते क्या हैं? मैं रेलवे में हूँ। अच्छा, रेलवे में। तो लोग कह रहे हैं कि हम, मतलब मैं कई लोगों से बात कर रहा था, मैं तो कह रहे थे कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा होगा इस बार चुनाव। बेरोजगारी है, बहुत सारी है बेरोजगारी। हमारे इधर तो ये है कि बीजेपी की अभी 10 साल सरकार रही है, लेकिन हमारे यहाँ से बीजेपी का कोई कैंडिडेट जीत नहीं पाया। अब की बार कोई बार का यहाँ ला के ठोप दिया है, उससे वैसे नाराज़ हैं अब लोग। अच्छा, उससे आप लोग नाराज हो गए? अब सभी हैं कि हमारे हल्के का नहीं, और किसी सुख दुख में नहीं आया, और कुछ नहीं हुआ। हमारे बागपुर गांव में कभी देखा हो उसको तो कोई बता दे। हल्के में ये बताओ, हल्के में भी नहीं। बेरी हल्के से जिसको टिकट दी है वो 100 के 100% हारेगा, 99 भी नहीं। हमने उसको कभी देखा ही नहीं आज तक, तो हम उसको वोट कैसे देंगे? आपने बीजेपी वाले को देखा ही नहीं, कांग्रेस वाला जीतने के बाद दिखता ही नहीं। नहीं, जो संजय कबलाना को जो बेरी हल्के से टिकट दी है उसको हमने आज तक देखा ही नहीं है, इसलिए वो 100 के 100% हारेगा। हाँ जी, हमने जिसको देखा ही नहीं। जीतेगा कौन? जीतेगा या तो निर्दलीय जीतेगा। हम जो हमारा यहाँ जिसको हम देखते हैं जो काम करवाता है, जैसे अमित डिग्गल है, तो हम तो जो देखेगा जो हल्के में काम करवाएगा उसी को देंगे। निर्दलीय को जिताएंगे, फिर उसके बाद निर्दलीय, फिर वही बात तो वही। देखो जी, अब उसने पिछली बार लड़कियों के लिए कुछ किया था, साइकिल बांटी या कैंप लगवाए, तो जो काम करवाएगा उसी को तो टिकट देंगे, चाहे वो निर्दलीय ही हो। जैसे वो मैं हल्के से था, वो निर्दलीय जीता था, तो जो यहाँ काम करवाएगा उसी को वोट देंगे। अच्छा, हाँ, जो पार्टी से बनता है वो तो काम करवाता ही नहीं कोई भी। बीजेपी राज में अब पढ़े लिखे बच्चे गांव में से 20 लगे होंगे भाई, लगभग अलग अलग दो में बिना खर्ची, पढ़ने वाले लगे, बिना पर्ची पढ़ने वाले योग्य बालक लगे हैं गांव में से। ऐसी बात नहीं। अब भाई बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी तो ये है, ये पढ़े लिखे नौजवान फार्म तक नहीं भरते, कहाँ नंबर आवेगा उनका? फार्म भरो, कंपटीशन में आओ, फिर ना लगाता आदमी जब तो बेरोजगार होता है। बिना कंपटीशन का कैसे पूरे सभी को? एक बच्चे ने फार्म ही नहीं भरा उस जॉब के लिए, क्या वो बेरोजगार है? एकदम होगा। वो तो बेकार से, वो तो लेबर के भी नहीं है। और बुझो तो फार्म ही नहीं भरे, जब आप फार्म नहीं भरे, अखाड़े में उतरे लाकत नहीं, कुछ आंदा ही नहीं। फार्म जब भरे ना, जब के मामता हो, अखाड़े में जब आप उतरे नहीं तो पहलवान कैसा? बस बस बस। बीजेपी में 20 बच्चे मारे गांव के लगे हैं, बीजेपी गांव के लग रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं कि चुनिंदा लोग लग गए होंगे इसी ना 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 ना, कति फेयर, कति बिल्कुल गरीब आदमियों के, एक परिवार में से 3-3 गरीब गुणवत्ता वाले लगे हैं, बिना खर्चेर बिना पर्ची। तो और दूसरे लोगों को ये बातें क्यों नहीं समझ में आती? आप ही सबको आ रही हैं। नहीं, कौन कहता है कि भाई एक आदमी को आ रही है? सब बेरोजगारी बढ़ गई। बेरोजगारी तो जो ना काम करे उसके लिए बेरोजगारी है, काम की कमी नहीं है। सामने बताई थी, जिस बच्चे ने फार्म नहीं भरा कैसे जॉब मिल लगी? जो निकले फार्म, जिस भी जॉब के लिए फार्म बनका भी नहीं हुआ वो, कि उसको खुद पता है, तेरे को भी सीटी आती नहीं, क्या फायदा है? भाड़ा भी लगेगा है। ये है बेरोजगारी। और बेरोजगारी कुछ नहीं है। जो जिस बच्चे में लाकत है प्राइवेट सेक्टर में भी जाता है वो, ठीक है, सरकारी जॉब भी मिलती है जो कंपटीशन में आवा है, ऐसी बात नहीं। ठीक है, हरियाणा का विकास हुआ, बेरोजगारी हुई, यही मेन मुद्दे हैं। और युवा को तो रोजगार की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और बीजेपी सरकार में रोजगार देने की काफ़ी कोशिश की है, और बगैर खर्चे और बगैर पर्चे लग रहे हैं। और जो बच्चा शिक्षित है, कुछ ज्ञान है, वो जो पकड़ लेता है, लगता है। और कांग्रेस राज में ये नहीं था। कांग्रेस राज में तो वो था, क्या तो पैसे दो या से पास दो, कुछ एक लोगों तक सीमित थी। लेकिन इसमें सबका साथ, सबका विकास है, और हम इस राज से सहमत हैं। नायब सैनी जी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और बीजेपी, मेरा तो यही अपील है कि बीजेपी को वोट दो और अपने बच्चों और अपने राज्य का भविष्य। लेकिन लोग ये भी तो कह रहे हैं कि यहाँ तो कुछ काम ही नहीं होता है। यहाँ देखो, पता है क्या है, यहाँ सरकार बीजेपी की विधायक विपक्ष का है। विधायक ना करवाता, विधायक को मौका मिल जाता है, मेरे पास सरकार नहीं है, मेरे चलती नहीं है। यही कारण है कि जब तक सरकार ऊपर भी सरकार बीजेपी की हो और सरकार का विधायक हो, जब भी काम होंगे। दोनों डबल ट्रिपल इंजन वाली बात हो, तभी जा करके समझ में आता है। बीजेपी सरकार बहुत अच्छी है जी, बहुत अच्छा काम कर रही है। नायब सैनी मुख्यमंत्री बहुत अच्छा है, और प्रधानमंत्री तो दी बेस्ट, बहुत अच्छा है जी।
अच्छा। हाँ जी। नहीं, और लोगों को ये बात क्यों नहीं समझ में आती है? आ जाएगी जी, अभी आएगी जी, अब आ गई। 10 साल हो गया? नहीं, आ गई जी, बहुत 10 साल में बहुत ज़्यादा वो है जी। हाँ। गांव के जो वो है, हाँ। इनको ये बात समझ में आ गई। हाँ। ये बात है, बीजेपी की सरकार बहुत अच्छी है जी, हाँ। और बगैर खर्ची बगैर पर्ची काम बहुत है, रोजगार काफ़ी दिया है। यहाँ बीजेपी की सरकार अगले टर्म की भी है जी, 29 तीसरी बार। ये लेकिन बाकी तो दूसरे लोग कह रहे हैं कि भैया आना तो नहीं है, अब तो बरगला रहे हैं, जनता को बरगला रहे हैं, जनता बरगला में नहीं आएगी। मुद्दे ये हैं कि अपना पर्सनल काम किसी का होगा नहीं, सामाजिक काम करो बस। हाँ, बीजेपी की सरकार बड़ी अच्छी है, और ये जहाँ का जो ये यहाँ का विधायक है डॉक्टर कबीर सिंह का ध्यान, ये कोई काम नहीं करवा रहे। ना स्ट्रीट लाइटें हैं, ना रोड है, ना कॉलेज है, ना परिवहन की सुविधा, कुछ भी नहीं है इस हल्के में। अच्छा। हाँ, सब कुछ वैसे का 6 बार के विधायक हैं ये? 6 बार के विधायक हैं, तो एक लगातार जीतते हुए थे। लगातार, और फिर भी कोई देख लो, कोई भी विकास कार्य नहीं हो रहा है तो कहीं भी जाके। कुछ तो कारण होगा कि 6 बार से विधायक हैं। बस अब ये है कि वो रिश्वत दे के नौकरी लगवाना, इसलिए इनके पीछे घूम रहे हैं बस। अच्छा। हाँ, जो बंदा पर्सनली जो अच्छी पढ़ाई कर रहा है वो नौकरी लग रहा है। बेरोजगारी का कोई मुद्दा नहीं है बस। कोई बेरोजगारी वगैरह कोई बेरोजगारी वगैरह किसान वगैरह नहीं है। परेशान नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल सब पहलवान खुश हैं। नहीं, सब खुश हैं। पहलवान भी तो परेशान है। पहलवान क्या परेशान है? बैठे भी थे, धरना पे भी बैठे थे, फिर धरने पे बैठे थे, वो अपने पर्सनल काम के लिए बैठे थे। अब जैसे भूपेंद्र सिंह गुंटा ने उनको टिकट दे दी, विनेश फोगाट को टिकट दे दी ना, वो अपने लिए बैठे थे, अपने पर्सनल काम के लिए। पहलवान भी तो नाराज है, किसान नाराज है, सब तो बैठे हुए हैं धरना पे। कोई नाराज नहीं है, किसान तो न्यू ही उन का मात है जो बीच का बचोला हो ना, उन्हें काट था, पर उन्हें काट ना देते। एक उदाहरण यूज है, मान ले मन्ना टमाटर बो लिया और मन्ना आपता ही टमाटर दे दिया 10 रुपए किलो, आप इसको 20 रुपए किलो दोगे। अगर आप हटाए दिए बीच में दें, मैं इसको सीधा दूंगा 18 रुपये में दूंगा, तो मेरा भी फायदा है, इसका ही फायदा है। अच्छा। तू तो कह रहे बीच में से, पर कुछ ये तू में मारे है ना, ये आड़ती हैं या और हैं, ये जो बड़े बड़े लीडर पोस्टिंग हैं, ये सब बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं किसानों ने। ओके। हाँ, नाराज बोलो थे। नाराज ये नू हो रही, अब सीधा मेरा खाता में पैसा होगा, मैं अनाज बेचूंगा, सीधा मेरा खाता में आओगा। आड़ती गया, जो बीच में बेचोला था वो गया, तो इसलिए ना ये किसान नहीं बढ़ा रहे हैं, ये सारे मुद्दे इसलिए ही। अच्छा, इस मुद्दे ये था कि बीच का गायब हो गया, हटावता ही ना, बीच की कड़ी ही गायब हो बीच गई। की कड़ी ना हटावत आई, हटा नहीं दिया पर लोगों ने। तमाम मुद्दे थे जिनको लेकर के हमने जनता से बात की, और बेरी विधानसभा है ये। देखना यही होगा कि आखिर में किसके दावे कितने मजबूत हैं, आखिर में नेताजी क्यों नहीं आते हैं, और इस बार यहाँ पर किसका विधायक बनेगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। कैमरामैन नरेंद्र के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, बेरी।